नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो बहुत दिनों से मेरी रडार में था, बट आने पिछले 2-3 दिन से स्टॉक ने एक अपने बहुत बहुत बड़े सपोर्ट को तोड़ करके क्लोजिंग दी है। स्टॉक कौन सा है? स्टॉक का नाम है NHPC लिमिटेड। ये जो स्टॉक है ना दोस्तों, ये मेरे को याद है लगभग जब ये 40 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता था और बहुत लंबे समय तक ये स्टॉक मेरे तमाम जो टॉप 5 टॉप 6 या जो भी स्टॉक रहते थे और प्लस डिफरेंट स्टॉक हुआ करते थे, हर जगह ये स्टॉक मैं ज़रूर रिकमेंड किया करता था। बट फिर क्या हुआ, एक इतनी बड़ी रैली आई, स्टॉक एक अनप्रेसिडेंटेड रैली की ओर निकल गया। उसके बाद से मैंने कभी भी इसके ऊपर चर्चा नहीं की। बट आज जैसे ही स्टॉक, क्योंकि देखिए 90 ना एक बहुत बड़ा सपोर्ट था, 100 तो बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट था ही। इसको तोड़ने के बाद स्टॉक लगातार 90 को तोड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। और मैं आपको दिखाऊं, ये पिछले 1 साल में, पिछले 6 महीने में आप देखिए, ठीक है, ये आप देखेंगे ये 90 के नीचे, फिर यहाँ से फराटेदार ऊपर, उसके बाद ऑलमोस्ट ये 94 95, फिर ये नीचे जाके 92, फिर ऊपर। तो ये जो 90 से 95 के बीच का जो कह सकते हैं आप चीज़ें हैं, ये कितने लंबे समय से चल रहा था दोस्तों, और फाइनली ये 90 के नीचे ना बहुत ज़्यादा डिसाइसिव क्लोजिंग दे दिया है। और कुछ समय पहले ही एक बड़ी ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई थी जो NHPC को बहुत ऊपर ट्रेड कर रही थी, ठीक है। तो क्या ये जो गिरावट, क्योंकि देखिए सिर्फ गिरावट NHPC में नहीं हो रही है, ओवरऑल मार्केट ना वो भी बहुत ज़्यादा वीक है। तो ये जो बाजार के कारण माफ कीजिएगा, ये जो बाजार के कारण जो इतनी गिरावट हो रही है, क्या ये बहुत ही अच्छा मौका है एक्यूमुलेशन का? तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा वीडियो के एंड में। वो जो लेवल्स है ना जहां आपको नज़र रखनी है, रेजिस्टेंस कहाँ पे, सपोर्ट कहाँ पे, उसकी चर्चा करूंगा। तुरंत से तुरंत प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब वो निवेशक जो NHPC में निवेश करने की सोच रहे हैं उनको ये रिकमेंड करे। अब चलते हैं सीधा एनालिसिस की तरफ। देखिए ये तो चीज़ें हो गई। स्टॉक पिछले 1 साल में आप देखेंगे तो अभी ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट 25% ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है। और अब ये देखेंगे आप तो ये 80 रुपये के सपोर्ट के आसपास ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बता दूं, बहुत ही एक मोटा मोटी चीज़ बता रहा हूँ, अब जो 80 रुपीज़ है ना, ये NHPC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन भाई खैर, लेवल्स के ऊपर आगे चर्चा करेंगे। अब कुछ चीज़ें चर्चा करते हैं कहाँ पे, फंडामेंटल्स की। देखिए सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 7 नवंबर को, जी हाँ 7 नवंबर को Q2 के नंबर्स आने वाले हैं। तो यदि आप निवेश कर रहे हैं NHPC में कोई फ्रेश, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 7 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो पॉजिटिव ट्रिगर ले ले या नेगेटिव ट्रिगर ले ले। बट अच्छी चीज़ क्या है, अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा ऑलरेडी गिर जाता है और अगर आपका जो क्वार्टरली नंबर उसके बाद अगर थोड़ा एवरेज भी आता है ना, तो बाजार उसे कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहता। हाँ, कोई एक्सट्रीमली नेगेटिव चीज़ें हो जाएं तो आप कुछ और कह सकते हैं, बट 7 नवंबर को इसका रिजल्ट आने वाला है। ओके, अब बात करते हैं कुछ शॉर्ट एनालिसिस की। देखिए NHPC याद रखिएगा, ये देश का सबसे बड़ी हाइड्रो पावर उत्पादन करने वाली कंपनी है। ओके, 7144 मेगावाट की इसकी मौजूदा कैपेसिटी है, 26 पावर प्रोजेक्ट हैं उस पर काम कर रही है। इसके साथ ही साथ कंपनी के 16 और पावर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जिनकी कुल क्षमता 10,692 मेगावाट है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस क्षमता को मिलाकर NHPC अपनी वर्तमान क्षमता को लगभग दुगना करने की तैयारी में है, ठीक है। जी हाँ, आने वाले समय में NHPC अपनी जो क्षमता है उसे दोगुना करने वाली है। कंपनी के जो कुल 4,215 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट क्लियरेंस स्टेज में है, ठीक है, जिससे आने वाले वर्ष में इसकी क्षमता 3 गुना हो सकती है। 2 की तैयारी में है और कुछ क्लियरेंस लेवल में है, जिस कारण उसके बाद 3 गुना हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव आप ये ले सकते हैं कि ग्रोथ आने वाले समय में दिख रही है। आने वाले समय में जो कैपेसिटी है NHPC की वो बढ़ेगी, तो वो एक बहुत पॉजिटिव ट्रिगर रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, भाई बढ़ तो रहा है लेकिन क्या कोई प्रॉब्लम, क्या कोई इश्यूज हैं जो आपको पता रखने चाहिए? तो देखिए NHPC के ना बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो धीमी गति से चल रहे हैं। ओके, कुछ प्रोजेक्ट बहुत सालों से लंबित हैं, PSU का एक ये इशू है। जैसे कि एक प्रोजेक्ट था जो 2011 में शुरू हुआ, एक प्रोजेक्ट 2019 तक अटका रहा और अब पुनः 2021-22 में शुरू हुआ है।
लेकिन याद रखिएगा ये कुछ सेटबैक्स हैं कुछ, इसके बावजूद कंपनी अपने काम को गति देने की कोशिश कर रही है और अगर ये 5 सालों में, इन नेक्स्ट 5 ईयर्स 15,000 मेगावाट की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सेटबैक नहीं है, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि अगर सेटबैक है तो भैया कुछ आगे काम ही चल रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ NHPC मेरी नज़रों में, अगर आप एक एक्यूमुलेट मोड में, अगर आप एक एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं, भाई साहब ये बड़ी अच्छी कंपनी है। ओके, इसके आगे अगर आप देखोगे, याद रखिएगा कंपनी पर 22,561 करोड़ रुपए का कर्जा भी है, लेकिन यह कर्ज सरकार से कंसेशनल रेट पर लिया गया है, यानी इसके ऊपर जो ब्याज देना कोई बहुत ज़्यादा नहीं देना है, जिससे कंपनी में ब्याज का बोझ कम है। पिछले साल कंपनी का ब्याज कर्ज 608 करोड़ रहा है, जो अन्य निजी कंपनी के मुकाबले काफ़ी कम है। ठीक है, तो जो ब्याज का जो खर्चा है वो कंपनी को आप कह सकते हैं उतना सा बर्डन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ, अगर PSU के फ़ायदे भी हैं, अगर PSU के कुछ नुकसान भी है, माफ़ कीजिएगा, तो उसके फ़ायदे भी हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब भाई देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कंपनी है तो कर्जे तो रहेंगे, जीरो कर्जा हो और वो भी हाइड्रो पावर, जब इतना भयंकर प्रोजेक्ट बनाते हो, ये इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट टू बी इट्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल। देखिए NHPC के पास ना पावर सप्लाई एग्रीमेंट भी है, जिससे कंपनी को अपनी पावर बेचने में कोई समस्या भी नहीं होती। ओके, अगेन सम ऑफ द प्रोज ऑफ PSUs। अब बात कर लेते हैं आप, अगर आप वित्तीय वर्ष 2024 में देखेंगे तो NHPC की जो आई थी वित्तीय वर्ष 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, 9,632 करोड़ रुपए रही है। प्रॉफिट 5,040 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। कंपनी की जो P मल्टीपल थी वो 25.2 थी, जबकि जो बुक वैल्यू है वो 38.5 प्रति शेयर है। कंपनी की जो EPS है दोस्तों वो 3.61 है, जो इसे एक मजबूत फाइनेंशियल स्थिति में रखती है। तो भाई साहब ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हो चुके हैं ही। आने वाले समय में कुछ डिलेज हैं, लेकिन लगातार कंपनी आगे बढ़ रही है। और जो मुझे अच्छा लग रहा है, अभी ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप थोड़े से आपका अगर जो क्या है दोस्तों, जो आपका रिस्क है वो कम है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, सितंबर क्वार्टर आने दीजिए, या 80 रुपीज़ के थोड़ा आसपास रुक जाइए। लेकिन अगर आप थोड़ा मॉडरेट रिस्क लेते हैं तो ये भी पोजीशन अच्छी है। बस एक तब प्रॉब्लम ये रहेगी, अगर सितंबर क्वार्टर में कुछ बहुत ही नेगेटिव नंबर आ गए तो भाई साहब प्रॉब्लम हो सकती है। बट ऑन अ फंडामेंटल लेवल NHPC एक बहुत ही शानदार कंपनी है। ओके, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अब बात कर लेते हैं एक ब्रोकरेज रिपोर्ट जो अभी आई है। देखिए वेंचुरियस सिक्योरिटी ने ना अपनी कवरेज स्टार्ट की है NHPC में और इसे बाई की रेटिंग दी है, और वो एक स्ट्रॉन्ग कैपेक्स ड्रिवन रेवेन्यू ग्रोथ आउटलुक मानती है और आने वाले समय इसका मार्जिन इंप्रूवमेंट भी होगा, ऐसा भी वो कह रही है। इसके साथ ही साथ NHPC ने जो टारगेट प्राइस रखा है ना वो लगभग डबल हो जाएगा, कहता है NHPC शेयर प्राइस में आने वाले 2 सालों में। जी हाँ, 2 सालों में NHPC का जो प्राइस है वो लगभग दुगना हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ है, जो NHPC है ना ये थोड़ी सी आपको एक्सपेंसिव लग सकती है 27 के अर्निंग प्रोजेक्शंस को लेकर के, और जो मेजॉरिटी ऑफ इट जो 9.3 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं स्लेटेड टू बिकम ऑपरेशनल बाय फाइनेंशियल 28। ये जो मेगा आप कह सकते हैं पावर प्रोजेक्ट है, ये फाइनेंशियल 28 में जा करके ऑपरेशन होगा। एडिशनली बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो 8.3 गीगावाट के हैं, ये अंडर सर्वे में हैं एंड आर एंटिसिपेटेड टू कम ऑनलाइन इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ NHPC ना एक बहुत ही लंबा सफ़र है, और NHPC में अगर आप निवेश कर रहे हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बजाय एक्यूमुलेशन मोड में लें, धीरे धीरे खरीदारी करें। मुझे ये लगता है आने वाले 5 से 10 सालों में NHPC वाकई में एक जाइगेंटिक कंपनी निकल के उभरेगी। ओके, अब अगर आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 1 मिनट, अब अगर आप आगे बढ़ेंगे आप देखें तो NHPC जैसे मैंने पहले कहा एक लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोड्यूसर है इंडिया में और एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान है। तो जो NHPC वारंट्स हैं ये री रेटिंग के लिए वैल्यूएशन रखे हुए हैं एंड इट्स एसेट आर स्ट्रैटेजिक एंड जनरेट लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड कैश फ्लो लीडिंग टू अप्लाई द डिस्काउंटेड। देखिए अच्छी चीज़ क्या है, एक बार ऑपरेशन हो गए लॉन्ग टर्म के रहेंगे, जनरेटेड कैश फ्लो भी रहेगा। ठीक है, आप देखें NHPC जो है ना ये एम कर रही है 20 गीगावाट की कैपेसिटी का, इक्वेटिंग टू
4 per gigawatt based on its current market cap, okay, which is notably lower than Adani Green Energy of rupees 5,550 per gigawatt. Or both companies comparable as they are fully green power producer, whereas other have a mix of thermal power in their portfolio. Okay, तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं. तो मुझे ऐसा लगता है नो डाउट NHPC से ग्रेट स्टॉक. ये जो गिरावट है ये बहुत अच्छा मौका है एक्यूमुलेट का. और अगर मैं आपके सामने याद करूँ तो देखिए, सबसे पहली चीज़, बिग शेयर के इन्वेस्टर में कौन है भाई साहब? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, उनका इसमें स्टेक है काफ़ी अच्छा कि भाई सरकारी कंपनी तो उन्हीं का स्टेक रहेगा. अब बात कर लेते हैं कुछ लेवल्स के ऊपर. देखिए, पिछले महीने में जो ट्रेडिंग हुई है उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस आप पाओगे कि पहला सपोर्ट कहाँ था भाई साहब 90 रुपये, और ये आपने टूट दिया है. सेकंड सपोर्ट कहाँ था 86.50, भाई साहब ये भी ना जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये टूटा हुआ है. सेकंड सपोर्ट कहाँ था 81.62, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ मोटा मोटी 80 रुपये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है. बात करें फिबोनाची के हिसाब से 92 ये टूट चुका, ये भी टूट चुका. उसके बाद 86.50 ये देखना बाकी रहेगा. अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप देखोगे तो स्टॉक करेंटली अभी 10 डे EMA के थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है, 20 डे EMA के ऊपर है, 50 डे EMA के अभी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है. तो अगर 80 के बाद आप देखेंगे तो 20 डे EMA जो है पिछले महीने जो ट्रेडिंग हुई है उसके हिसाब से लेवल्स की 77.19 रुपीज़ है दोस्तों. ओके, तो ये एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी. NHPC मैं फिर कहूँगा यहाँ पे कोई बैंक सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं थी. जो भी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल थी मैंने कलेक्ट करके आपके सामने लाई है. अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. ये सूर्यकांत है. जय हिंद दोस्तों.